अब बंगाल की बात करते हैं, जहां दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो गया। 1 अप्रैल को राज्य के सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में भी वोटिंग है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके बागी शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। नंदीग्राम में आज रैलियों का जबरदस्त रेला लगा, लेकिन सबसे खास तस्वीर वो रही जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के समर्थकों ने जय श्री राम का नारा लगाया। आज गृह मंत्री अमित शाह भी नंदीग्राम में थे और उन्हीं के रूट से ममता बनर्जी का भी काफिला गुजर रहा था। इसी दौरान ममता का काफिला जब बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने से गुजरा तो वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। बंगाल की राजनीति में इस नारे का असली इसीलिए महत्व है क्योंकि ममता बनर्जी इस नारे की वजह से कई बार खफा हो चुकी हैं। 23 जनवरी के दिन तो इसी नारेबाजी की वजह से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण देने से भी मना कर दिया था। आज पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी छाया रहा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता के राज में महिलाएं महफूज नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की आबादी करीब 9 करोड़ है, जिसमें से करीब 4 करोड़ 44 लाख महिलाएं हैं। इनमें से 3 करोड़ 15 लाख महिलाएं वोटर हैं, यानी वो 18 वर्ष से ऊपर की हैं। जाहिर है कोई पार्टी इनकी अनदेखी नहीं कर सकती, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि राज्य की विधानसभा में जो 294 सीटें हैं उनमें महिलाएं बहुत कम हैं। 2016 के चुनाव में सिर्फ 41 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंच पाई थी। वैसे बीजेपी ने क्यों यह आरोप लगाया कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आप ये रिपोर्ट देखें। जिस वक्त ट्विटर पर तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को रॉयल बंगाल टाइग्रेस बताया और ऐलान किया कि वो बाहरी लोगों से बंगाल की महिलाओं की रक्षा करेंगे, लगभग उसी समय ट्विटर पर ही बीजेपी ने एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया। बीजेपी बंगाल ने ट्वीट किया, नंदीग्राम में एक 24 वर्षीय महिला के साथ रेप के बाद उसे नहर में धकेलकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये जघन्य अपराध एक निर्दोष महिला के साथ सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका पति बीजेपी का कार्यकर्ता है। क्या इस तरह ममता बनर्जी नंदीग्राम को जीतना चाहती हैं? क्या पश्चिम बंगाल में इसी खेला का ममता बनर्जी जिक्र करती हैं? चुनाव प्रचार के लिए नंदीग्राम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह मुद्दा उठाया। ममता दीदी रात को निवास करती है, उसे 1 किलोमीटर के दायरे के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार हुआ। अब महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बलात्कार करने वाले आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करें तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हो? बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां शोभा मजूमदार के देहांत के बाद बीजेपी दोबारा इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रही है। पार्टी ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि शोभा मजूमदार पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया था, लेकिन ममता बनर्जी महिलाओं से जुड़े मामले में उल्टा बीजेपी को ही घेर रही हैं। এমনকি আমার কাছে খবর আছে নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বলবে তৃণমূল করেছে, বলে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। এই প্ল্যানও ওদের আছে। এই প্ল্যান আছে বলে প্ল্যানটা আগে আপনাদের আমরা জানিয়ে দিলাম। बंगाल का मुद्दा इतना हावी है कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु की रैली में भी इसे नहीं भूले। We all saw with horror how goons belong to TMC brutally attack her just because her ideology was different. इधर नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। বিজেপি তো বাংলা বলতে পারে না, বলে বঙ্গাল, আর বলে সোনার বাংলা করবে। সোনার বাংলা, সোনা মানে কি একটা বলতে পারে না, লোকের কানে শুনে শুনে এসে সোনার বাংলা করে। और ममता जी को दिखाएंगे उन्होंने कुछ नहीं किया, सब भ्रष्टाचार किया। बोले भ्रष्टाचार का ठाकुर दादा पूरा सब कुछ खा लिया और बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं। लेकिन क्या ऐसे बयानों से ममता बनर्जी महिलाओं का मुद्दा किनारे कर सकती है? जबकि माँ, माटी और मानुष उनका पुराना नारा है। हमने नंदीग्राम की महिलाओं से ही इस बारे में बात की। अच्छा, चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है, चुनाव
मालूम है कौन आ रहा है, ममता बनर्जी या शुभेंदु? ममता बनर्जी। अच्छा, वोट किसको दोगे? जोड़ा फूले। किसको? जोड़ा फूले। अच्छा, ममता बनर्जी को। महिला है इसलिए? महिला है इसलिए। और दादा तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम जीत रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को नहीं। परिवर्तन हो गए, दीदी सामने सब समय आছি। कौन जीतेगा? दीदी थकबे হ্যাঁ অবশ্যই। दुई फूल होबे या कमल होबे? दादा जीतबे। दादा जीतबे। अब बता दो, देख लो, दादा जीत रहे हैं। नहीं दादा नहीं, दीदी। ममता बनर्जी की सरकार फिर एक बार खड़ी हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए तो 2 मई का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी आज व्हील चेयर से उठकर अपने पैरों पर जरूर खड़ी हो गई। आज नंदीग्राम में एक चुनावी सभा के दौरान वो व्हील चेयर छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हुई और राष्ट्रगान गाया। आपको याद होगा कि नंदीग्राम में अपना चुनावी पर्चा दाखिल करने के बाद वो एक घटना में घायल हो गई थी। चुनाव आयोग ने जांच में पाया कि उन्हें चोट लगी थी, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसे अभी भी साजिश कहती है। जो भी हो, आज पूरे 19 दिन बाद ममता बनर्जी किसी चुनावी सभा में अपने पैरों पर खड़ी दिखी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।